कभी भी एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं ना। सपोजिंग ये लाइन है, एक लाइन एल, और इसका एक पॉइंट पी से डिस्टेंस निकालना है। मैं कहती हूँ इस लाइन का पी से डिस्टेंस क्या होगा वो निकालो। तो आप कैसे करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। आप पी से क्या करोगे? एल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और सपोजिंग वो परपेंडिकुलर एम पे लैंड करा, तो आप क्या कहेंगे? पी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी से एल के ऊपर। लेकिन अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, दोबारा से वो सिचुएशन बनाती हूँ। लेट दिस बी लाइन एल एंड दिस बी पॉइंट पी। मैं कहती हूँ पी का एल से डिस्टेंस निकालो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, अलोंग दिस लाइन, अलोंग अ लाइन, एक ऐसी लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालो जो कि एल लाइन से 135 डिग्री एंगल बना रही है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैंने एंगल दे दिया। मतलब मेरे को डिस्टेंस ना परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेरे को उस पॉइंट का लाइन से कौन सा डिस्टेंस चाहिए? एक लाइन के अलोंग जो कि उस लाइन से एल से 135 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब इस लाइन, इस पॉइंट को एन ले लेते हैं, मेरे को पी एन डिस्टेंस चाहिए। आ रही है बात समझ में? हमेशा जरूरी थोड़ा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99.99% ऑफ द केसेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो लाइन का उस पॉइंट से एक अलग एक और लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 21 देखो। हमें क्या चाहिए? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहले तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, देखो बुक में फिगर बनाई हुई, तो यहीं से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो 4x माइनस वाई, इसी को y अगर इधर ले जाएं तो ये y इज इक्वल टू 4x ही तो हो गया। तो y इज इक्वल टू 4x उसने ये बना दी। तो इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए 4,1 से। ठीक है, तो मैं ये बना के बताती हूँ, बना के भी बता देती हूँ, इससे और आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरी फिगर बनी हुई है बुक में, तो मैं खाली उतनी बनाती हूँ जितनी रिक्वायर्ड है। एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस मांग रहा है वो। तो लाइन सपोजिंग ये है, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x ऑब्वियसली ओरिजिन से पास करेगी ना, इसलिए हमने ऐसे ही बना दी। और इस लाइन का 4,1 से डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट ले लो P। आ रही है बात समझ में? अब P का हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, किस लाइन के अलोंग डिस्टेंस निकालना है। वो कहता है एक लाइन बनाओ जो कि एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बना रही है। तो एक लाइन बनाई जो कि 4,1 से भी क्रॉस कर रही है और एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये डिस्टेंस चाहिए उसको। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू ले लिया, तो P का इस लाइन से, ये जो लाइन 135 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसके अलोंग डिस्टेंस चाहिए, यानी ये PQ डिस्टेंस चाहिए। तो बस क्वेश्चन ही समझना थोड़ा सा टिपिकल था, सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका, क्वेश्चन समझना मुश्किल था। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी वर गिवन दिस लाइन y इज इक्वल टू 4x, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ था 4,1। तो 4,1 का हमें इस लाइन से डिस्टेंस निकालना था अलोंग दिस लाइन, जो दूसरी लाइन एक बनाई हुई है इसके अलोंग निकालना है, यानी कि ये PQ डिस्टेंस निकालना है हमें। अब PQ डिस्टेंस के लिए Q के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तो Q के कोऑर्डिनेट्स मिलने पे फिर PQ डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ही सकते हो, राइट? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिवॉल्व करता है कि Q के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे Q के कोऑर्डिनेट्स? देखो मैं बताती हूँ Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो। Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अब दोनों लाइन की इक्वेशन देखिए आप कैसे निकालेंगे। एक लाइन की इक्वेशन तो है y इज इक्वल टू 4x की इक्वेशन तो है। दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो? हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया है।
तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। जब दोनों लाइंस की इक्वेशन हमारे पास होगी तो उनको सॉल्व करके क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तनिष्क, आ रहा है बच्चे समझ में? ठीक है, क्योंकि टफ क्वेश्चन को बार बार पूछना पड़ रहा है, तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है? चलो, अब दूसरी लाइन, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है उसकी इक्वेशन निकालते हैं हम जरा। तो मेरे को पेज टर्न करना पड़ेगा, फिगर चली जाएगी हमारे पास से, बट मैं दोबारा बना देती हूँ। फिगर मैं दोबारा बना देती हूँ। ये y इज इक्वल टू 4x है, ये पॉइंट P है, 4,1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। P पॉइंट यहाँ ले लो बच्चे, थोड़ा मैंने पॉइंट P शिफ्ट कर दिया क्योंकि लाइन ऊपर नीचे बन गई थी। P पॉइंट यहाँ हो गया, ये हमने Q ले लिया, ठीक है, और ये 135 डिग्री एंगल है। चलो, अब ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन, पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 135 डिग्री। कैसे कर सकते हैं इसको? tan 90 प्लस 45 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, कॉट 45 डिग्री माइनस होता है, कॉट नेगेटिव होता है, उसमें -1 आ गई स्लोप। m इज -1। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 1, m आपका -1 है, x -4, x इधर आ गए, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन। पहली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x, और दूसरी ये है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। y 4x दिया हुआ है तो यहाँ y 4x पुट कर लेते हैं। 5x हो गया, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ओरली कैलकुलेट कर रही हूँ मैं क्योंकि आसान है, आप निकाल सकते हो इसको। तो x 1 आ गया, x को 1 यहाँ पुट करके y 4 आ जाएगा। तो ये हो गई q के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो, p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो p q डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। √18 आ गया, तो 3√2 यूनिट्स। ठीक है, इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी हैं। चलो देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ो, एक बार खुद पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या क्वेश्चन है, पढ़ के समझो एक बार। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये बहुत बार एग्जाम में। तो मैं पहले ही बता रही थी, मिसलेनियस को मिस नहीं करना है इसकी, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइंस वर्क एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो मिरर की तरह वर्क कर रही है किसी भी पॉइंट के लिए। तो आपको क्या करनी है, 1,2 ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इसको एक प्लेन मिरर की तरह से आप समझो। तो इस पॉइंट की इस लाइन के लॉन्ग, इस मिरर के लॉन्ग क्या इमेज बनेगी? तो यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो, स्टार्टिंग ऐसे कर लेते हैं, जो इमेज है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, पी की इमेज एक पॉइंट क्यू ले लिया, लेट क्यू, और उसके कोऑर्डिनेट्स एच के ले लिए। सो लेट क्यू इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द लाइन दिस, ठीक है। चलो, अभी सारी चीज एक एक लिख के भी दिखा दूंगी मैं, एक बार रफली समझ लो। अब ये फिगर मैं बना भी दूंगी। तो ये लाइन
हमने बना ली, रफली बनाते हैं बच्चे, जो भी लाइन बनाते हैं एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 3y+4 इक्वल टू 0, सपोजिंग इस तरीके की लाइन है। अब हम मानते हैं कि मिरर की तरह वर्क कर रही है, तो P नीचे जो भी एक पॉइंट है उसकी एक इमेज बनेगी ना एग्जैक्टली उसके ऊपर, ठीक है। तो वो उस पॉइंट की जो इमेज बनेगी, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 1 2, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्योंकि इमेज की बात कह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना इमेज वर्ड आते साथ ही, मिरर इमेज वर्ड आते साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं? जो ये लाइन है बीच में x-3y+4 इक्वल टू 0, ये लाइन है ना, हमेशा जो मिरर होता है ना, वो पॉइंट और इमेज को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो ये x-3y+4 इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो अगर इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे ना। हमेशा ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो मिड पॉइंट निकालें। ऐसा भी तो हो सकता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब करके बताती हूँ मैं क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 22। ये पी ले लिया 1,2, ये मैंने एम ले लिया और इसको मैं लाइन एल नाम रख देती हूँ, बोलना आसान रहेगा। तो एल पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जो भी मिरर होता है ना, इसको मिरर माना हुआ है, मिरर पॉइंट और उसकी इमेज को ज्वाइन करती हुई लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। हम्म। अब हम पी क्यू लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये एच और के निकालने हैं। व्हाट इज आवर मोटिव हियर? टू फाइंड आउट एच एंड के। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं एच और के। कैसे निकाल सकते हैं हम? एक तो हम ये कर लेते हैं कि लाइन एल का स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन एल का स्लोप निकाल लो, और क्योंकि परपेंडिकुलर है ये आपस में और एम मिड पॉइंट है, दो चीजें हैं हमारे पास, इन दोनों को ही हथियार बनाना है। तो एक तो चीज हमारे पास है कि ये परपेंडिकुलर है, एल लाइन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और दूसरा है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये दोनों यूज करने हैं ना, तो परपेंडिकुलरिटी यूज कर लेते हैं पहले। परपेंडिकुलरिटी से हमें क्या मिलेगा, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 है। लाइन एल की स्लोप क्या होगी, -a/b के अकॉर्डिंग -a, तो -1 हो गया, और b -3 हो गया, 1/3 हो गई इसकी स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन एल, मैं लिख देती हूँ, स्लोप ऑफ लाइन एल और स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो वहां पे वो आप खुद करेंगे। सेम उसमें भी ऐसे ही मिरर इमेज पूछी हुई है एक लाइन के लॉन्ग। स्लोप ऑफ लाइन एल डायरेक्टली लिख रही हूँ अभी मैं, जैसे मैंने बताया एल लाइन की स्लोप -a/b हो जाएगी 1/3, और पी क्यू लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1 के अकॉर्डिंग मैं k-2/h-1 लिख लेती हूँ, ये हो गया -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, k-2 ऊपर और उधर हो गया -3h और -3, k-2 इज इक्वल टू -3h + 3, 3h
3h प्लस k इज इक्वल्स टू 5। तो एच और के में एक रिलेशन आ गया, एच और के अंदर एक रिलेशन तो ये आ गया। किसी तरीके से एक और रिलेशन आ जाएगा एच और के में, अगर तो उन दोनों को सॉल्व करके एच और के आ जाएगा। एक और रिलेशन कैसे आएगा? परपेंडिकुलर वाली चीज तो हमने यूज कर ली, मिड पॉइंट वाली यूज करनी है, तो मिड पॉइंट को कैसे यूज करोगे? मिड पॉइंट निकाल लो। एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स एच प्लस 1/2 है ना मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, और के प्लस 2/2। अब ये वाला पॉइंट एम क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस एम लाइज ऑन लाइन एल, therefore it satisfies लाइन एल। और एम के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं मिड पॉइंट से यूज करके, तो उसको लाइन एल में आप सेटिस्फाई करा देंगे तो एच और के में एक और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। अभी उसमें पुट कर दो, y हो गया k प्लस 2/, बस। अब यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी, h प्लस 1 माइनस 3k प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 3k माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0, h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल, इन दोनों को सॉल्व करके बस h और k आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन एंड सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को सॉल्व करके h और k आ जाएगा। ठीक है, करो अभी सॉल्व कर लो इसको। h यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू h इज 6/5 एंड k इज 7/5। ठीक है, तो ये हो गए उस पॉइंट के इमेजेस। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 वाला नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। 24 वाला इट्स क्वाइट टीडियस, तो ये भी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, और 25 वाला भी फिर नेक्स्ट टाइम बता देंगे। तो ये 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ये 3 एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, अब एक बार एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। वो कहता है ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, या फिर पासिंग थ्रू द ओरिजिन है तो फिर आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा पैरेलल टू x एक्सिस होती है कोई लाइन तो उसमें क्या खूबी होती है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो उसका y हमेशा 0 होता है। ठीक है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो उसका y हम 0 लेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। y सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको हम 0 ले लेंगे, k की वैल्यू +-2 आ जाएगी, है ना। पीछे से चेक कर लेते हैं बच्चे एक बार।
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू के की फॉर्म में होता है ना। कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, मैं उल्टा बोल गई शायद पहले, देखिए कोई लाइन अगर बस मिसलेनियस एक्सरसाइज, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू के, यानी कि उसका x जीरो होता है, x वाला टर्म जीरो होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट, इफ दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आपका क्या होगा, x का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा, यानी कि k माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो k यहाँ से आ जाएगा 3। और अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है, पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो x इक्वल टू k फॉर्म में होता है, यानी कि y का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, सिंपल सा है, k प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट, अगर ये लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, यानी कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो इन दिस, फिर आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करो इतनी देर, करो इसको। 0 0 सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास ये रह गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू 6 या फिर 1 आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चे, अभी तो 10-11 क्वेश्चन शुरू किए ना, बड़े सिंपल सिंपल ही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही हुआ है, सेकंड क्वेश्चन टाइप का, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन दिस, इसको नॉर्मल फॉर्म में करके फिर थीटा और पी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा मैंने कराया था एक्सरसाइज में आपको, तो आप को अगर ध्यान नहीं है तो आप एक बार दोबारा से पढ़ के फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, माइंड इट, यहाँ पे देखो इक्वेशंस ऑफ द लाइंस लिखा है, यानी एक से ज्यादा लाइंस की इक्वेशन आ सकती है यहाँ पे। सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस whose sum and product are 1 and minus 6 respectively। आपको ऐसी लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है उसका सम और प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो मैं करके बताती हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। सपोजिंग जो रिक्वायर्ड लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, वो एक्सिस पे इंटरसेप्ट ए और बी कट कर रहे हैं, ए और बी, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये ए और बी इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं उसका सम और प्रोडक्ट दिया है हमें। सम दिया है ए प्लस बी 1 दिया है, प्रोडक्ट दिया है यानी ए इंटू बी माइनस 6 दिया है। ठीक है, इन दोनों इंटरसेप्ट का सम और प्रोडक्ट दिया है हमें, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, चलो तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, सिंपली ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो सीधा यहाँ से आपको जो
आप 10th क्लास लेवल से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, होता है ना। तो सम ऑफ द जीरोस हमें 1 दिया है, 1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -6 दिया है, बस। तो इक्वेशन हो जाएगी यही, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। वहां से भी आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है, इक्वेशन जिसका सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का, और जीरोस हैं ए और बी, तो हमें ऐसी तो लाइन चाहिए जिसके जीरोस ए और बी हो, यानी कि इंटरसेप्ट्स ए और बी बनाते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर पीछे से। अच्छा, ये तो सॉरी, ये तो क्वाड्रेटिक बना दी मैंने, ये क्वाड्रेटिक बना दी मैंने, कुछ और कर दिया। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ से तो बस एक एक यही तरीका है कि आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो। जब इंटरसेप्ट्स निकल जाएंगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म से फिर आप उसकी इक्वेशन निकालोगे, ठीक है। ये तो मैंने क्वाड्रेटिक बना दी बाय मिस्टेक, क्वाड्रेटिक का नहीं है, तो मैंने कुछ और कर दिया। तो चलो, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत तरीकों से निकाल सकते हो ए और बी की वैल्यू। पहले यहाँ से ए की वैल्यू आप निकाल के फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर आप वहां से ए की वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो, यहाँ से बी निकाल लेते हैं, बी इज -6/a, तो बी की रिप्लेस में -6/a यहाँ पुट कर लेते हैं, ये आ गई ना, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, मैंने गलती से उसको बना दिया था, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। फिर वहां से ए की वैल्यूज आएंगी, दो दो ए की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग दो बी आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए -6 इक्वल टू 0। तो ए की दो वैल्यूज क्या हुई यहाँ पे, -3 और 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ए की वैल्यू 3 और -2 आ गई, बी की वैल्यूज निकाल लो करस्पॉन्डिंग, ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी आ जाएगा -2, और ए की वैल्यू अगर -2 है तो बी आ जाएगा 3, बस शफल हो गया। तो अब इंटरसेप्ट्स हमारे पास आ गए, अब इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इक्वेशन निकालेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म आपका ये होता था, बस इसमें दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हम दो वैल्यूज, दो इक्वेशंस यहाँ पे निकालेंगे। एक में तो ए आप 3 और बी को -2 लेके चलो, इसको सॉल्व कर लोगे, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन दूसरे केस